नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच पर कोर्ट ने उठाए सवाल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2023 मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जांच का स्तर संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रकाश कुमार एवं अन्य की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद सरकार को सही तरीके से जांच कर 15 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने जांच जारी रहते तक रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटाने से भी फिर से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने विशेष रूप से उस व्यक्ति मस्ताना का जिक्र किया जिसका नाम जांच के क्रम में सामने आ रहा है। बेंच ने सवाल उठाया है कि अब तक उससे गंभीरता से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह व्यक्ति कह रहा है कि उसे उम्मीदवारों से फ़ोन आया था तो यह पूछना जरूरी था कि किस उम्मीदवार ने फ़ोन किया और उसका नाम क्या है, लेकिन जांच में इस तरह की गहराई नहीं दिखाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच उसी ढंग से होनी चाहिए जैसी अपेक्षित है। लैंड सर्वे पूरा करने को हाई कोर्ट ने सरकार से टाइमलाइन मांगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से जमीन का सर्वे पूरा करने के लिए टाइमलाइन मांगा है। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि लैंड सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाएगा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि सर्वे का काम अभी तक कितना पूरा हुआ है, सर्वे के लिए अब तक क्या क्या किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि राज्य में पिछले 50 साल से सर्वे चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। समय पर सर्वे पूरा होने पर ही आम लोगों और सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 से सर्वे शुरू हुआ था जो 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सरकार एक टाइमलाइन देकर बताए कि सर्वे कब तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड में मनरेगा योजना का होगा सोशल ऑडिट। झारखंड में मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट होगा। मनरेगा के संचालन में कई जिलों से शिकायत मिलने के बाद झारखंड सरकार ने सभी जिलों में मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया है। मनरेगा योजना के साथ साथ पंचायती राज विभाग की ओर से 4345 पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी को सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए पत्र लिखा है। बता दें, झारखंड में मनरेगा से संबंधित 21 सेवाएं ग्राम पंचायतों में दी जाती है। इन पर विस्तार से ऑडिट होगा। वहीं पंचायत भवन में सुविधाएं, पंचायत ज्ञान केंद्र, डिजिटल पंचायत योजना और पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण को लेकर भी आंकलन होगा। पंचायत सचिवालय में इंटरनेट, पेयजल, बिजली, सुरक्षा और साफ सफाई, जनरेटर के ईंधन और अन्य आकस्मिक व्यय के लिए आवंटित मासिक अनुदान राशि के उपयोग का ऑडिट होना है। रेल रोको आंदोलन को लेकर बढ़ते सतर्कता। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय द्वारा घोषित रेल टोक्का या रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उक्त आंदोलन से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर आरपीएफ के वरीय अधिकारी, रेलवे के वरीय अधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गई है। डीजीपी ने बैठक में सभी जिलों के एसपी व रेल एसपी को आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, चाईबासा, पलामू, दुमका जिलों में रेल मार्गों के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, क्षेत्रों, रेल लाइनों पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। राज्य में मानसून कमजोर, दुर्गा पूजा बाद विदाई। झारखंड में मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। देश के पश्चिमी हिस्से, राजस्थान, पंजाब आदि से इसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि झारखंड से मानसून की पूरी तरह से वापसी दुर्गा पूजा के बाद ही संभावित है। अगले एक हफ्ते तक कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य में किसी बड़े मौसमी सिस्टम के बनने के संकेत भी नहीं है। वर्तमान में झारखंड के ऊपर कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है, लेकिन बिहार के पूर्वी भाग, असम, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश के आसपास कुछ मौसमी गतिविधियां बनी हुई है। इसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद या शाम में गरज, तेज हवा और हल्की बारिश की आशंका जताई है।
बच्चों की सुरक्षा पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। राज्य में स्कूली छात्राओं और महिलाओं से छेड़छाड़ एवं अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में सुरक्षा और अन्य बिंदुओं पर सारणीबद्ध टेबुलर चार्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में शिक्षा सचिव को प्रतिवादी बनाया और सरकार को 15 अक्टूबर तक प्रार्थी की ओर से उठाई गई हर बिंदु पर जानकारी देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने भारती कुमारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी भारती कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया है कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से दाखिल विभिन्न विभागों के जवाब में स्पष्टता नहीं है। ऐसे में हर बिंदु पर जिला स्तर से अलग अलग जवाब मांगा जाना चाहिए ताकि तथ्य स्पष्ट हो सके। बच्चों का ऑनलाइन सर्वे होगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिशु पंजी के लिए ऑनलाइन सर्वे होगा। हर सरकारी विद्यालयों में शिशु पंजी सर्वे के लिए गांव टोला से टैग किया जाएगा। शिशु पंजी सर्वे को डिजिटल रूप देने के लिए स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग द्वारा डहर 2.0 मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के निर्देश पर पोर्टल निर्माण के लिए तीसरे दौरे की राउंड टेबल बैठक गुरुवार को संपन्न हुई है। इसमें झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, आउट ऑफ स्कूल की प्रभाग प्रभारी विनीता तिर्की, राज्य MIA समन्वय सचिन कुमार समेत अन्य शामिल हुए। प्रभाग प्रभारी विनीत तिर्की ने कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से सर्वे में 3 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन ड्रॉप आउट का पता लगाया जाएगा। हजारीबाग में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट। विष्णुगढ़ के नरकी खुर्द में गुरुवार की शाम विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई है। एक गुट के लोगों ने विसर्जन जुलूस में घूस हंगामा करते हुए प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। साथ ही एक युवक को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। जख्मी को बंधक भी बनाया गया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बंधक बने घायल युवक को मुक्त कराया। इधर इस घटना से आक्रोशित दूसरे गुट के लोगों ने विष्णुगढ़ गोमिया रोड जाम कर दिया। बता दें, रात 10:30 बजे तक विसर्जन जुलूस में शामिल लोग सड़क जाम किए हुए थे। पुलिस उन्हें समझा रही थी। पुलिस के अनुसार प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल लोग नाचते गाते जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ में कुछ युवक घुस गए और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर धारदार हथियार से एक युवक पर हमला भी कर दिया गया। फौज में भाई भतीजावाद नहीं CDS। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे ईस्ट टेक इवेंट की पूर्व संध्या पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान पहुंचे। राजभवन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सेना के सबसे बड़े अधिकारी ने राजभवन में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि फौज एकमात्र ऐसी जगह है जहां कोई भाई भतीजावाद नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी इस दौरान बात की। गुरुवार 18 सितंबर को दिन में झारखंड पहुंचने के बाद CDS ने राजभवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय आपदाओं की संख्या अधिक होने के कारण सेना ने नागरिकों को बचाने के लिए अधिकतम प्रयास किए हैं। CDS अनिल चौहान ने कहा है कि फौजी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां भाई भतीजावाद नहीं होता है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 24 को। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 24 सितंबर को दिन में 3 बजे से होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने गुरुवार 18 सितंबर को यह जानकारी दी है। कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार 24 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाने की संभावना है। झारखंड की जनसंख्या बढ़ी। झारखंड की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3.30 करोड़ थी। राज्य सरकार के सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किए गए आकलन में वर्ष 2024 तक राज्य की आबादी बढ़कर लगभग 3.99 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यानी पिछले एक दशक में झारखंड की आबादी में करीब 59 लाख लोगों का इजाफा हुआ। राज्य भर में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर लातेहार जिले में होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर राजधानी रांची और तीसरे स्थान पर गिरिडीह की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि संभावित है। इसमें लातेहार में 5.84 लाख, जबकि रांची में 4,94,000 और गिरिडीह में 4,38,000 जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बाल सुधार गृह से 2 किशोर फरार।
सीलम स्थित बाल सुधार गृह से बीते बुधवार की देर रात एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां से 2 किशोर दीवार को फांदकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने अपने फरारी की योजना पहले से बना रखी थी और मौके का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में बाल सुधार गृह की ऊंची दीवार को पार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और तत्काल छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। देर रात से ही संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, परंतु अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने आसपास के थानों को भी सतर्क कर दिया है ताकि दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। धन्यवाद।